भारत को मिली एक बड़ी राहत की। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। विदेश मंत्रियों के स्तर पर हुई बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय ध्वज वाले टैंकर को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये कदम कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय तेल टैंकर, पुष्पक और परिमल के सुरक्षित गुजरने का रास्ता दोनों देशों के बीच लगातार कूटनीतिक चर्चा के बाद संभव हो चुका है। दरअसल देखिए, बीते दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर उनके बीच चर्चा हुई थी। तो ऐसे में दोनों देशों की बातचीत के बाद रास्ता देखिए खुल गया है। जहां दुनिया भर में तेल को लेकर और प्राकृतिक गैसों को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं भारत के लिए राहत की खबर, भारत में ईंधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो ईरान की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। जो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए ईरान ने बंद कर रखा है, कहा है कि हम वहां से 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देंगे, उस हॉर्मुज का रास्ता भारत के लिए खुल चुका है। तो भारतीय टैंकर को वहां से गुजरने की परमिशन दी जा चुकी है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और इस वार्ता के बाद देखिए बात बन चुकी है। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच राहत भरी खबर, तमाम भारतवासियों के लिए भारतीय ध्वज वाले जो टैंकर होंगे उन्हें वहां से गुजरने की परमिशन मिल चुकी है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से पुष्पक और परिमल टैंकर सुरक्षित निकलेंगे। और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, NH 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। भारतीय ध्वज वाले जो टैंकर हैं उन्हें परमिशन वहां से गुजरने की मिल चुकी है और ये तस्वीरें आप देखिए। तो भारत का जो तिरंगा है देखिए किस तरह से शान से लहरा रहा है। भारत के ये टैंकर हैं पुष्पक और परिमल, इन दोनों ही जो जहाज हैं उनको वहां से गुजरने की परमिशन मिल चुकी है और देखिए उसके बाद ये तेल वहां से निकल भी चुके हैं। तो भारत की सफल विदेश नीति से कहा जाएगा 13 दिन से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग हो रही है। पूरी दुनिया जो है तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है पूरी दुनिया में। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से भारत की जो कूटनीति वो काम आई, भारत की विदेश नीति कैसे सफल हुई। ये 2 जहाज पुष्पक और परिमल जो कच्चा तेल लेकर वहां से निकल पड़े हैं। तो पूरी दुनिया में तेल का संकट, गैस का संकट, LPG का संकट बरकरार। लेकिन इस बीच ये जो जहाज हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ये जो जहाज हैं वो वहां से ईंधन लेकर निकल चुके हैं। तो कच्चे तेल से भरा जहाज मुंबई पहुंचा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कच्चे तेल से भरा हुआ ये जो पुष्पक और परिमल जहाज है, इस पे जो तिरंगा शान से लहरा रहा भारत का, ये बता रहा कि किस तरह से भारत की विदेश नीति काम कर रही है। तो सिर्फ भारतीय झंडे वाले जो जहाज हैं उनको गुजरने की अनुमति वहां से मिली है। तो कच्चे तेल से भरा जहाज जो है मुंबई पहुंच चुका है। ये तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलकर ये जो जहाज है मुंबई आ चुके हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई से इस वक्त। तो भारतीय झंडा यहाँ पे लगा हुआ था, भारतीय तिरंगा चूंकि इस जहाज में लगा हुआ है, जो बता रहा कि भारत की जो नीति है वो सफल हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार प्रयास कर रहे थे। जो हमारे भारतीय समुदाय के लोग हैं जो ईरान में फंसे हुए थे या फिर इजराइल में फंसे हुए थे, पहले उनको निकालने के लिए भी प्रयास किए गए, लगातार ऑपरेशन चलाने की बातें कही गई। लेकिन जब संकट पैदा हुआ पूरी दुनिया में कि तेल का संकट हो जाएगा, हाहाकार कई जगहों पर मचा हुआ था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, दुकानें बंद हो रही, होटल बंद हो रहे, रेस्टोरेंट बंद हो रहे। लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी राहत की खबर, और देखिए सिर्फ खबर नहीं है, ये सुखद तस्वीर है। ये सुखद तस्वीर मैं आपको दिखा रही क्योंकि जो कच्चे तेल से भरा जहाज है वो मुंबई पहुंच चुका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारतवासियों को ईंधन की कमी होने नहीं दी जाएगी। ना तेल की कमी होगी, ना LPG सिलेंडर की कमी होगी, चाहे कमर्शियल सिलेंडर हो, चाहे घरेलू सिलेंडर हो। आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो भारत की सरकार है हर एक भारतवासी के साथ खड़ी है। और देखिए भारत की जो सरकार है उसका जो कदम कितना सार्थक साबित होता है। बातचीत की जाती ईरान से और ईरान से बातचीत के दौरान
बात बन गई। ईरान ने बकायदा अनुमति दी कि हॉर्मुज से भले 1 लीटर तेल अमेरिका इजराइल की तरफ नहीं जाएगा, जो खाड़ी के देश है वहां पे कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन भारत को देखिए ईरान ने अनुमति दे दी कि भारत तक तेल पहुंचेगा। कच्चा जो ईंधन है पहुंचा है, कच्चा तेल पहुंच गया है भारत में। तो दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ये जो रास्ता वो खोला गया था और जहाज जो है बकायदा अब मुंबई आ चुके हैं। तो कच्चे तेल से भरे जहाज की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो जहाज है वो मुंबई पहुंचे हैं। तो बिल्कुल देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं, हर दिन बमबारी की खबरें आती है, हमले की खबरें आती है, कहीं पे स्कूल उड़ा दिए गए, कहीं पे हॉस्पिटल पर हमला हो रहा है, कई जगहों पर देखिए सिर्फ मौत की खबरें आ रही थी, बर्बादी की खबरें आ रही थी। लेकिन ये जो खबर आप देख रहे हैं ये वाकई बहुत अच्छी खबर, हर एक भारतीय के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत के लिए देखिए गर्व से सीना चौड़ा करने वाली भी खबर है। जब पूरी दुनिया को ईरान जो है मना कर रहा है तेल देने से, ऐसे में भारत की कूटनीति आप देखिए कितनी सफल हुई है। भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी ज्यादा सार्थक साबित हुई है कि भारत को बकायदा अनुमति ईरान की तरफ से मिलती है। भारत ने बात की और ईरान भारत की बात को मान भी गया। हॉर्मुज स्ट्रेट से ये जहाज निकले, मुंबई पहुंचे और अब जो आपूर्ति है कच्चे तेल की, ईंधन की, पूरे देश भर में की जाएगी। कहीं पर भी क्राइसिस नहीं आने दिया जाएगा।